हाय इन्वेस्टिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 2 जून 2026। आई डोंट नो मार्केट कैसा चल रहा है। आई हैव रियली इट इज गोइंग टू रिमेन द वे इट इज। मैंने कल आप लोगों को मेरे चैनल पे विच इज स्टॉक प्रो ऑनलाइन मैंने एक ट्रेड दिया था रूबीकॉन का। हियर इज रूबीकॉन, ये आपके सामने मूवमेंट लगा हुआ है। माय बाइंग हैड कम समवेयर हियर, इस जगह पे हमने इसको बाइंग दी थी और लुक एट द मूव दैट इट हैज गिवन इन जस्ट 2 ट्रेडिंग सेशन। कल आप लोगों के लिए मैंने एक ट्रेड चैनल पे डाला था, यूट्यूब चैनल पे मैंने आप लोगों के लिए स्टडी किया था आई फाइनेंस, राइट। लुक एट द ब्रेकआउट, लुक एट द मूव इन दिस स्टॉक एज वेल। प्लीज डू नॉट आस्क कि अब मैं एंट्री ले लूं या नहीं ले लूं, आपकी चॉइस है, बट आई गेव एन एंट्री अबाउट 150, राइट। अब बात करते हैं, आपने एज आई टोल्ड यू यस्टरडे ऑल्सो, आई हैव बीन टेलिंग इट यू फॉर वेरी लॉन्ग टाइम कि आपने आईटी में ट्रेड किया कि नहीं किया। टीसीएस हैज गिवन अ गुड ब्रेकआउट टुडे। दिस वाज अ ट्रेड वी गेव इट टू आवर मेंबर्स, राइट। उसके बाद इन्फोसिस, हैव अ लुक एट इन्फोसिस, व्हाट अ पावरफुल ब्रेकआउट। कोफोर्ज मैंने कल बाय के लिए दिया था। एचसीएल टेक मैंने कल बाय के लिए, मतलब यस्टरडे बाय के लिए दिया था एचसीएल टेक। लुक एट द ब्रेकआउट। और मार्केट में मैंने आपको बाय के लिए दिया था एलटीएम, राइट। एलटीएम में अभी भी एक सॉलिड ब्रेकआउट आना बाकी है। तो अभी जो सेक्टर चल रहा है वो सिंपली द सेक्टर ऑफ आईटी, राइट। टीसीएस, इन्फी, एचसीएल टेक, कोफोर्ज, एलटीएम, एम्फेसिस, इवन टाटा टेक फॉर दैट एक्सटेंट, एंड केपीआईटी टेक। और अब जितने भी आईटी सेक्टर के स्टॉक्स हैं सब में ब्रिलियंट मूव्स आ रहे हैं। डबल बॉटम, एज आई टोल्ड यू यस्टरडे और आई हैव बीन टेलिंग यू फॉर पास्ट मेनी डेज कि जो आईटी का उसने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के एक ब्रेकआउट दिया है। आज ओपन इक्वल टू लो था और इंडेक्स ने अच्छा खासा मूवमेंट दिया है। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए तो प्लीज़ डू नॉट इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म फॉर आईटी, इन द आईटी सेक्टर। जब भी कोई नया एआई निकल के आएगा तभी आईटी सेक्टर अंडर स्ट्रेस आ जाएंगे और बुरी तरह गिरेंगे। तो इसलिए थोड़ा कॉशियस रहिए इसमें, या हेज करके अपनी पोजीशंस बनाइए या केवल मोमेंटम पे प्ले करिए। दैट वुड बी अ बेटर आइडिया। अब बात करते हैं, आज इंडिया विक्स में थोड़ा कूल डाउन हुआ है, राइट। ऑल न्यूज़, एवरी स्टम्प स्टेटमेंट एंड ऑल सबको निगेट करते हुए इंडिया विक्स थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है। और दूसरा जो चीज़ है वो निफ्टी है, उसने अपने सपोर्ट जोन से एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है, राइट। अगर आप मैं इसका एक और लेवल मार्क कर दूँ यहाँ पे, ये एक और लेवल है ऑलमोस्ट लाइक फ्रॉम द लेवल ओनली इट हैज़ टेकन अ सपोर्ट, राइट। निफ्टी हैज टेकन अ सपोर्ट। इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करते हैं। लुक एट दिस लेवल, दीज लेवल्स, यू नो मैंने ये सारे गैन लेवल्स प्लॉट कर रखे हैं। तो आप देखेंगे कि जब भी रेजिस्टेंस लग रहा है वेरी स्ट्रांगली फ्रॉम दीज गैन लेवल्स, सपोर्ट लग रहा है, अगर ये एक्यूरेटली इसी जगह से लग रहा है तो बहुत अच्छा मूव आपको मिलता है। और यहाँ पे जो सपोर्ट लेके इसने ब्रेक दिया तो 1 2 फिर सपोर्ट लेके ब्रेक दिया है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट वाले से इसने लिया है रेजिस्टेंस और 2 लेवल का इसने ड्रॉप दिया है, राइट। व्हाट आई रियली फील इज कि ये जो, अगर आपने हमें लाइव ट्रेडिंग में ज्वाइन किया होगा तो नागा ने सुबह बोला था कि मार्केट ओवर सोल्ड है, राइट। कहीं ना कहीं पे जाके थोड़ी सी बाइंग ज़रूर आएगी और एग्जैक्टली वही हुआ। एक उसका बहुत बड़ा इंडिकेशन यही था कि मार्केट ने अपने लो को ब्रेक नहीं करा। आज जो पहली 5 मिनट की कैंडल थी उसके लो को ब्रेक नहीं करा, पूरा समय उसको डिफेंड करा। तो जो पहली 5 मिनट की कैंडल होती है, और आई वुड से इवन गो डाउन टू 1 मिनट, निफ्टी की जो 1 मिनट की कैंडल है, 5 मिनट की कैंडल है, दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स व्हेन यू डू द ट्रेडिंग, राइट। अगर जब भी आप ट्रेड करते हो, ये जो फर्स्ट कैंडल का हाई एंड लो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन होता है। यहाँ देखो रेजिस्टेंस लग रहा है लगातार इसी हाई पे, ऑलमोस्ट जब ब्रेक करा तो आपको नेक्स्ट लेवल तक आपको जाने का अपॉर्चुनिटी मिला। फिर इसी हाई पे आके जो डे हाई है, वही 5 मिनट का हाई है, वहीं से सपोर्ट लेके ऊपर गया है, राइट। तो आपको फर्स्ट 5 मिनट्स को, 1 मिनट को, 3 मिनट को बहुत क्लोजली वॉच करना है, राइट। दोज आर इम्पॉर्टेंट लेवल्स। सो एनीवे, आज बात करेंगे कि बाकी सारे सेक्टर्स में क्या हुआ। तो आज थोड़ी रिकवरी आई है निफ्टी में, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी खासी रिकवरी आई, जस्ट लिटिल बिट, बट ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनी है। अब आज का जो लो है अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर फ्री फॉल में आने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो आज आईटी सेक्टर में अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है डेफिनेटली। और अगर हम बात करें बाकी और कहाँ का ब्रेकआउट आया, तो इंडिया डिजिटल इंडेक्स में ब्रेकआउट आया है, कंज्यूमर इंडेक्स में ब्रेकआउट आया, आईपीओ इंडेक्स में ब्रेकआउट आया, एफएमसीजी जो लगातार गिर रहा था 8-10 दिन से उसमें एक थोड़ा सा रुकावट आई है, गिरना रुका है। कंज्यूमर, राइट, निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स में भी एक बाउंस आया है। तो आप देखोगे कि जो एफएमसीजी है और कंजम्पशन इंडेक्स है, दे आर ऑलमोस्ट, दे वर्क इन टैंडम, राइट। अगर कंज्यूमर इंडेक्स नीचे जा रहा है तो एफएमसीजी स्टॉक्स पे
इफेक्ट जरूर आता है। आप देखो जब कंजम्पशन ऊपर जाता है, कंजम्पशन इंडेक्स ऊपर जाता है, तो एफएमसीजी स्टॉक्स या एफएमसीजी भी ऊपर जाता है, राइट। यहाँ सेम जगह से आप देखोगे एफएमसीजी ने चलना शुरू किया है, तो दे हैव अ वेरी 1:1 कोरिलेशन। तो इन दोनों को अगर आप साथ में रख के ट्रेड करेंगे आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आज ऑटो में भी बाउंस आया, ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनी है, रियलिटी में बाउंस आया है, राइट। एसएमई, पीएसयू बैंक, स्मॉल कैप, सेंसेक्स में बाउंस आया है, राइट। तो मुझे लगता है ना आज एज इट इज एक्सपायरी थी निफ्टी की, निफ्टी एक्सपायरी गेम वाज ऑन। एंड जैसे एक और चीज चल के देखते हैं, ये आज का मैंने आपके सामने निफ्टी की मल्टी स्टैक ऑप्शंस लगा रखे हैं। अब देखो सुबह के समय टिल अबाउट 12:54, राइट, ऑलमोस्ट लाइक टिल 1 o'clock आप देखोगे तो पुट राइटर्स बिल्कुल सो रहे थे, राइट। सी हियर दिस रेड वन वर्ड्स पुट राइटर्स, एंड सडनली पुट राइटर्स स्टार्टेड इंक्रीजिंग, राइट। मतलब मार्केट ऊपर चलने की तैयारी में हो गया। और येलो कलर में आप देखो ये कॉल राइटर्स हैं जिन्होंने कॉल राइट किया हुआ था 450 का, देवर फ्लैटिश। और ये जो ग्रीन वाले हैं ये थे 450 पुट। तो आप देखोगे आज की डेट में जो पुट राइटर्स थे दे बिकेम वेरी एग्रेसिव आफ्टर अबाउट 12:45। एक बार चल के देखते हैं चार्ट में कि व्हेन डिड द ब्रेकआउट कम, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो। सो सी हियर ये 12:30 है, 12:40 यहाँ पे 12:45 के बाद आप देखो एक यूनि डायरेक्शन मूव आया है। तो अगर मार्केट में ऑप्शन अनवाइंडिंग होगी, पुट राइटर्स इंक्रीज होंगे, राइट। पुट राइटर्स इंक्रीज एग्रेसिवली। और ये जो ब्लू कलर है कॉल राइटर्स का है, 450 के कॉल राइटर्स का, ये थोड़ा सा डिक्लाइन हुए। तो इट वाज अ सिंपल इंडिकेशन, अगर पुट राइटर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो मतलब सपोर्ट स्ट्रांग बन रहा है, मार्केट ऊपर चलने को तैयार है। और ये 1:1 कोरिलेशन होता है। 12:30 से आपको ये मूवमेंट आना शुरू हो गया। यहाँ देखो आप 12:45 से आप देखोगे 12:45 के बाद आप देखो ऑप्शन केप्ट ऑन, लाइक द राइटर्स बिकेम एग्रेसिव एंड कॉल राइटर्स जो है थोड़े से डिक्लाइन होने शुरू हो गए, राइट, और नीचे गिरते चले गए। तो अगर आप ऑप्शंस को निफ्टी के साथ कंबाइन करके ऑन एन एक्सपायरी डेट ट्रेड कर सकते हैं, यू कैन मेक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी सिंपली। अगर जैसे आप यहाँ पे भी मैंने आपको एक और तरीका भी बताया था कि आप लोगों को क्या करना है, सुपर ट्रेंड लगाना है, राइट। सुपर ट्रेंड लगाना है और देखना है कि बाय की अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल रही है। बट मेरे हिसाब से मुझे कोई अपॉर्चुनिटी इसमें दिखाई नहीं देती। तो एनीवे अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखती यू कुड हैव टेकन। ये जैसे पास्ट बैरल ब्रेक हो रहे थे यहाँ पे आपको, हाँ यहाँ पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखती थी। कॉन्फिडेंटली ट्रेड करिए, trade in groups when you have any doubt, 3-4 of you come together, discuss, then make a collective decision. So बात करेंगे कि आज मेरे रडार पे क्या रहने वाला है। तो मैंने आप लोगों के लिए 4 स्टॉक्स निकाले हैं जिनमें मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्डअप स्ट्रॉन्ग है। तो पहला स्टॉक और जिसको मैं ध्यान में रखूंगी वो रहेगा तेजस नेटवर्क। इसमें लगातार बाइंग आ रही है, आई जा रही है, और मैंने इसको 2-3 बार पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया है और आज भी ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है देखने में। और हियर इज तेजस, इसको हटा देते हैं। तेजस जो है ना लगातार बिल्डअप्स हो रहे हैं। आप देखोगे इस जगह के ऊपर एक अपॉर्चुनिटी आपको बाइंग की मिलेगी। एंड व्हाट ऑल्सो इज पॉसिबल इज दिस ट्रेंड लाइन, आप देखोगे ये आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है। तो अच्छे खासे बिल्डअप्स हैं आप, और लगातार इसमें कैश डिप्लॉय हो रहा है, लगातार बिल्डअप्स हो रहे हैं, लगातार आप देखोगे हायर लोज बना रहा है। तो पहला स्टॉक जिसको मैं रडार पे रखूंगी वो है तेजस नेटवर्क। दूसरा स्टॉक जिसको मैं ध्यान में रखूंगी, ये भी मैं कई बार आप लोगों को सजेस्ट कर चुकी हूँ, बिलियन ब्रेन्स, राइट, विच इज़ ग्रो। ग्रो में क्या है, आप देखो ये कंसोलिडेशन जोन इज ऑन फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, राइट। ये जगह पे आप देखो कंसोलिडेशन जोन ऑन है। ये मैं बार बार इसकी एनालिसिस कर चुकी हूँ, तो आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू मोर डिटेल, बट प्लीज कीप ग्रो ऑन योर रडार। नेक्स्ट स्टॉक जो मैं ध्यान में रखूंगी, इसको मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी दे दिया है। अगर आप मेरे चैनल पे प्रेजेंट नहीं है तो बी प्रेजेंट देयर, बिकॉज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज विल बी मिस्ड इन केस यू आर नॉट प्रेजेंट देयर। तो हियर इज नेक्स्ट स्टॉक विच इज मास्टेक। मास्टेक इज ऑल्सो कंटिन्यूसली टेकिंग द सपोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक मुझे जो वीकली चार्ट पे बहुत अच्छा लग रहा है वो लग रहा है साउथ इंडियन बैंक, राइट। साउथ इंडियन बैंक, इसको डेफिनेटली आप रडार पे रखिए। हियर इज साउथ इंडियन बैंक। मैं इसका आपको वीकली चार्ट दिखाना चाहती हूँ। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। दोबारा से ये स्टॉक ऊपर चलने की तैयारी में है, बट थोड़ा स्लो मोशन है इसमें। एंड व्हाट आई बिलीव कि स्लो पैसा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्टेडिली पैसा आना चाहिए लगातार, लॉस नहीं होना चाहिए। तो लॉस ना होने के लिए
आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट एक ऐसा स्पेस है जो बहुत डायनेमिक है। वाई इट्स डायनेमिक, आप सोचो, अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो कोई निफ्टी बाय कर रहा है फ्यूचर्स, कोई निफ्टी सेल कर रहा है, कोई पुट बाय कर रहा है, कोई पुट सेल कर रहा है, कोई कॉल बाय कर रहा है, कोई कॉल सेल कर रहा है, कोई निफ्टी के कंपोनेंट्स में बाय कर रहा है। तो इतना सारा ट्रांजैक्शन कलेक्टिवली एक सेकंड के अंदर हो रहा है। उसमें एक डिसीजन पाने के लिए आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, और स्किल्स के लिए आपको सीखना पड़ेगा, बिकॉज मार्केट रिक्वायर्स योर टाइम एंड मार्केट रिक्वायर्स योर मनी। मनी आप चाहे लॉस की तरह दे दो या सीखने में दे दो, और टाइम तो आपको देना पड़ेगा, चाहे आप सीखो या ना सीखो, आपको हर तरीके से मार्केट को समझने के लिए टाइम देना पड़ेगा। आज सुबह भी आप लोगों को जो ट्रेड दिए थे, सारे ट्रेड में अच्छे खासे ब्रेकआउट हुए थे। इनफैक्ट LTM मैंने आप लोगों को लाइव मार्केट में ही दिया था, राइट। LTM मैंने लाइव मार्केट में ही आप लोगों को दिया था, और भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स थे जो लाइव मार्केट में दिए थे। हैव अ लुक एट इट, बॉटम आउट स्टॉक है, और जाते जाते क्या ब्रेकआउट देके गया। सो अगर आपको लाइव मार्केट में मार्केट की डायनेमिक्स समझने हैं, पैसा बनाना है, इर्रिस्पेक्टिव ट्रम्प के ट्वीट आए, स्टेटमेंट्स आए, स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद हो कि क्लोज हो, ईरान क्या कर रहा है, इराक क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, यूक्रेन क्या कर रहा है, यू स्टिल वांट टू मेक मनी, do come on the channel. We are live from 10 to 11 every single day. Bye bye, take care, and I'll see you in the live market tomorrow from 10 to 11.